साढ़े को एटमी ताकत है, इन्होंने चाहिए निकलन पार। वो अब जब भी अटैक करेगा ना, जैसे पाकिस्तान ने किया है ना, उससे कहीं बेहतर करेगा। वो एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने हमेशा से ही एंटी मुसलमान जो है ना वो एक्ट किए हैं। ज्यादा टैक्स लगाए हम पे, कोई बात नहीं, हम टैक्स देंगे, लेकिन इसराइल पे हमला करें। इंडिया ਨੂੰ सोने ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਅਰਬ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਟਰੰਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋਂ। इसराइल ईरान जंग, जो दावे धमकियां बातें अफसानों तक थी, आज वो हकीकत का रूप धार चुकी हैं। गुज़िश्ता रात इसराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक करके ईरान की जौहरी तंसीबात को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप प्लस उनकी जौहरी लीडरशिप को अगर देखा जाए तो कत्ल कर दिया, या आप ये कह सकते हैं उनकी असैसिनेशन कर दी। ये एक इसराइल का इतना बड़ा अटैक है जिसके ऊपर ईरान समेत पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका इसके अंदर एक साइड पे होता नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मशरिकी वुस्ता के अंदर जंग के बादल बहुत हद तक गहरे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज हम मौजूद है भाटी गेट के बाहर। अंदरून शहर के लोगों का आपको नैरेटिव दिखाएंगे कि वो ईरान और इसराइल के इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि लाहौर की जो जुबान है, लाहौर के जो शहरी की आवाज़ है, वो एक तरह से कानून की हैसियत रखती है इस शहर के अंदर। इनसे जानते हैं और इनसे सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मामला है। मैं जानना चाहूँगा शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? लतीफ़। लतीफ़ साहब, ईरान पे अटैक हो गया इसराइल की तरफ से, आपने भी देखा होगा खबरों में, बहुत बड़ा अटैक हुआ है। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप मार दी है, जौहरी साइट्स पे अटैक हो रहा है, क्या समझते हैं? ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। हाले तक कुछ नहीं किया, धमकियां शेर दियां वहा रहे हैं। वजह कि हम सिर्फ अगर देखा जाए मुस्लिम उम्मा, हम मुसलमान उम्मत जो है, हम धमकियों पे रहते हैं। क्या हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो हथियार नहीं है, या वो इरादा नहीं है? नहीं, साढ़े जो ताकत ही नहीं हैगी, सारा अपना अरब तो सारा उन्होंने खरीदिया है। अरबी के सारे हैगे ही उन्होंने नाल ने, पूरे यूरोप के नाल ने। ईरान के नाल कोई शह नज़र आ रही है? कोई चीज़ कोई शह नहीं नज़र आ रही इन्हों के नाल। जिवें नेटो उन्होंने इकट्ठी है, क्या है मुसलमानों ने क्यों नहीं इस तरह इकट्ठे होना चाहिए? होना चाहिए। मुसलमान बहुत पिछे चले गए ने। 40 साल पहले साढ़े इलम सी जीरो, अज साडा इलम है पूरी माशाअल्लाह भरिया पे इलम के नाल दुनिया भरी है। तो जी मस्जिद च नमाज पढ़न वड़ने की साफ नहीं पूरी हो रही। पूरी दुनिया तो मुसलमान मार खा रहे हैं। दीन से दूरी की वजह से कुफार हमारे पे गालिब आ रहे। साढ़े हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफला जा रहा है, एक पासे 3000 बंदा ही, तो उधर 3 लाख सी। उन्होंने को असला ही तो उन्होंने को डांग दे सोटा तो कोई तलवार सी, तो 3000 बंदे ने 3 लाख बंदे फतह कर लिया सी। इसराइल के लिए कोई मैसेज? इसराइल के मैसेज है भी साढ़े को एटमी ताकत है, इन्होंने चाहिए निकलन पार। हम किस तरह जाए? जंग तो ईरान की है। साढ़े को लैट है मेरी यूथियां दी, क्यों नहीं लड़ सकते? लड़ सकने हैं। हमारी जंग तो नहीं, ईरान की जंग नहीं है। और यार मुसलमान असी साडा नाल मसाया वे हो, क्यों नहीं असी कर सकते? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अब्दुल साहब ठीक ठाक है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, ईरान पे अटैक हो गया, इसराइल का टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी गई, उसके साथ पूरी सलामी दुआएं हैं, सारा कुछ उसके साथ है। वो अब जब भी अटैक करेगा ना, वो इंशाल्लाह ताला जैसे पाकिस्तान ने किया है ना, उससे कहीं बेहतर करेगा। उससे बेहतर करेगा ईरान, उससे बेहतर करेगा। इसराइल के साथ तो सुनने में आ रहा है कि और भी बड़ी ताकतें, मगर वो जितनी मर्दे हों, जो मर्जी हो, उधर जो हमारे जो है ना, जैसे मौला अली सरकार, हजरत माम साहब, ये उधर हैं, वो जाने और उनका काम जाए, उनके तो साथ गैबी ताकतें बहुत होंगी। आपका मतलब, लेकिन देखिए रूहानी ताकत से रब अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला की, और हमारी भी जो इधर से हुई है ना अटैक, ये हमारे साथ भी ये औलिया कराम, हजरत दादागंज बख्श फैज़ आज़म शोबाज कलंदर सरकार, जो भी जितने भी थे, ये हमारे साथ उनके। वालेकुम अस्सलाम। ईरान पे अटैक हो चुका है बहुत बुरे तरीके से, अगर देखा जाए 8 शहर टारगेट हो चुके हैं। तब्रेज़ क्या तेहरान? कुछ भी नहीं होगा। इसराइल जो है वो फिर जो है मुसलमानों को मारेगा, कुछ भी नहीं होगा। मुसलमान ऐसी खामोशी तमाशे करेंगे। पाकिस्तान की जो है सिचुएशन अलग थी, इंडिया और पाकिस्तान की जंग अलग थी। और रही बात इसराइल की, मेरा मोहम्मद अली, आपकी बातें बड़ी रियलिटी बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अल्लाह के नबी की हदीस है कि तमाम मुसलमानों की जो मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जिस्म के माने, अगर नाखून को भी दर्द होता है, हम तो मुसलमान हो गए भाई, सीधी और सुलझी बात है। ईरान भी कुछ भी नहीं करेगा, कोई मुसलमान ममालिक उसका साथ नहीं देगा। हम लोगों ने उनके पैसे खाए हुए हैं, ठीक है, और तमाम मुसलमान ममालिक जो है ना, उनके पैसे खाते हैं।
सुबह सुबह अटैक हुआ है इसराइल की तरफ से, आपको लगता है ईरान वापस हमला करेगा उन पे? अब तो उन्होंने हमला कर दिया, उस वक्त आप सोए हुए थे। मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते, अब नहीं कुछ करेंगे कुछ हम करांगे, ये भी हमला करांगे, ईरान करेगा दोबारा फिर करे, और मुसलमान है अल्लाह साडे नाल है। उन्होंने जो 8 शहरों पे हमारे साथ अल्लाह है, हमारा पाकिस्तान का झंडा हमारे साथ है। ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ लगता है कि इसराइल ने पहले शाम को खत्म किया, फिर यमन को खत्म किया, इराक को खत्म किया, अब ऐसा ऐसा ਲਬਨਾਨ ਕੋ ਖਤਮ ਕੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਕਤੀਆ ਤੌਰ ਤੇ। ईरान के बाद कहीं पाकिस्तान की बारी ना आ जाए। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान पे अटैक हुआ है जी, बहुत बुरे तरीके से उनकी जौहरी पावर को भी खत्म कर दिया, क्या समझते हैं आप? इसमें अब हमारे जो मुल्क है, अपना इस्लामी मुल्क है, ये गलत है, ये गलत है, इनको फेवर करना चाहिए था, उनको फेवर करना चाहिए ईरान को, अभी भी फेवर करना चाहिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सर? राना शहजाद। शहजाद साहब, ईरान पर एक रात को बड़ा ब्रूटल अटैक हुआ, काफ़ी मिलिट्री लीडरशिप ख़त्म हो गई, जौहरी तनसीबात ख़त्म हो गई, देखा जाए तो एक एक्ट ऑफ वॉर है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। आप क्या समझते हैं इसराइल इतना बदमाशास्ती क्यों बन गया? बेसिकली उसके पीछे अमेरिका की सपोर्ट है, उसकी वजह से वो शुरू से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और उन्होंने कभी भी कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने दिया आज से जब उन्होंने मुसलमानों को नुकसान ना पहुँचाया हो। ठीक है। चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की वार हो या मतलब ईरान के साथ उनके मामलात हों या फ़लस्तीन के साथ हो, उन्होंने हमेशा से मुसलमानों की जो है ना नस्ल कशी की है। आपको क्या लगता है ईरान, अल्लाह ना करे खाक बदहन के ईरान कहीं दोबारा फ़लस्तीन तो नहीं बनने जा रहा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अब होना ये चाहिए कि जो ICO है मुसलमानों की जो है OIC, जो हमेशा कहती है OIC, लेकिन उनको चाहिए कि अब ईरान की सपोर्ट करें। ईरान की सपोर्ट करें। जी डेफिनेटली मुसलमान तो है ना, और मुसलमानों को मुसलमानों की सपोर्ट करनी ही चाहिए। इसराइल के खिलाफ कोई मैसेज देना चाहेंगे सोए हुए लोगों को? हम लोगों के ज़मीर, सॉरी टू से, सब सो गए। वो एक टेररिस्ट रियासत है। मुस्लिम कम्युनिटी की जो ज़मीर है ना, वो सो गया होगा, वो नहीं उठ सकता। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने हमेशा से ही एंटी मुसलमान जो है ना वो एक्ट किए हैं, तो उसके लिए इनको मुत्हिद होना चाहिए मुसलमानों को, और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जो भी इंडोनेशिया, जो भी लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको चाहिए कि इसराइल के खिलाफ स्टांस क्या देखते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान को जो है ना ईरान का साथ देना चाहिए इस मसले में, फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए पाकिस्तान को। जो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही जो भाई मेरे ने कहा, ईरान के लिए कोई मैसेज? अल्लाह पाक, हम सब उसके साथ हैं, ठीक है। यकजहती करते हैं ईरान के साथ। हमें बड़ा अफसोस है जो जब वहाँ कैजुअलिटी हुई है, और हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ईरानी लोगों को जो जितना भी फैसिलिटेट कर सके करना चाहिए। अभी ज़ायरीन भी हमारे वहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि हालात इस वक्त जी देखें, वहाँ पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, ज़ियारतें हैं, वहाँ एक ख़ास मकतब फ़िक्र की भी हैं, तो उसके अलावा मुसलमानों की भी वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं। तो ईरान को हमें हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा को करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर। बिगेस्ट अटैक इन द ईरानियन हिस्ट्री। इसराइल ने कोई दिक्कत ना लगी लिपटी के बगैर क्या के मारा? इसराइल को तबाह होना चाहिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इसराइल पे हमला करना चाहिए। यहाँ से भी जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमारे हालात मैं हैं। कहता हूँ अमेरिका भरे माँ के सिर में, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम इसराइल को तबाह करना चाहिए, हम ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान को ईरान के साथ फुल स्ट्रॉन्ग फुल साथ चलना चाहिए, हर चीज़ की सपोर्ट। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, यहाँ से दें उन्हें सब कुछ, असला वगैरह हर चीज़ देनी चाहिए, असला हर चीज़, जहाज, हमें आंखें नहीं बंद रखनी चाहिए। हाँ जी, सब कुछ देना चाहिए। ये जोन से इधर ज्यादा टैक्स लगाए हम पे, कोई बात नहीं, हम टैक्स देंगे, लेकिन इसराइल पे हमला करें। इसे कहते हैं जी, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी चीज़ है दूसरे मुसलमान का दर्द। अपने इलाकों में जिस तरह मर्जी हम लड़ मर के रहें, लेकिन हमें दूसरे मुसलमानों का दर्द ऐसे ही है। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं जितने टैक्स हम पे लगाए हुए ना, इन्होंने, ये हुकूमत वालों ने, इनसे 20 गुना ज़्यादा टैक्स लगाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसराइल को तबाह करे। ये आप क्या कह रहे थे? इसराइल ये ईरान को तबाह करके ये रास्ता पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश है। हदफ हम है। हाँ जी,
अगला हदफ हम यही चाहते हैं कि अमेरिका रास्ते से हटा के पाकिस्तान की तरफ आना चाह रहा है। मतलब इन द एंड बात हमारे भी आनी। इंडिया को सपोर्ट किसने दी है? इंडिया की जरूरत है थी पाकिस्तान पे हमला करने की या कुछ करने की, कर सकता है? एक नहीं है, मुसलमान एक नहीं है। नहीं, ये कतर वाले, सऊदी वाले, इन्होंने अड्डे दिए, क्यों दिए? सऊदीया मुल्क है, कतर सारे एक हो जाए ना मुसलमान। 313 थे ना साहबी, कितना बड़ा लश्कर था, अल्लाह ने कामयाब। मिसाल वो बनती नहीं, वो तो बड़े मुतबरक लोग थे, वो बड़े लोग हैं। नहीं, हम जज्बे वाले हैं अल्लाह के ऊपर। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त सारी दुनिया से जो कंडेमिनेशन आ रही है वो ईरान की सपोर्ट में आ रही है, इजराइल के खिलाफ आ रही है। लेकिन जुबानी कब तक बयान देंगे? पूरा गजा ज़िबा हो गया, पूरा गजा ज़िबा हो गया। हमारे फौजी बहुत अच्छे हैं। यूनिटी उठी है उसके खिलाफ, तो ये यहाँ से अंदाजा लगा ले कि तुर्की मुल्क बहुत अच्छा है, तुर्की पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान तुर्की के साथ है, ठीक है। आपको लगता है कि हम इस सिचुएशन में हम स्टांस ले सकें? हाँ जी, हम ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारा जनरल बहुत अच्छा बंदा है, जो चाहे वो कर सकता है। पाक फौज जिंदाबाद। हाँ, पाक फौज जिंदाबाद, बाकी सब सियासतदान मुर्दाबाद। क्या बात है। नहीं चाहिए तो। यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी बात हमारी, यहाँ पे वालदा भी मौजूद है, यहाँ पे और लोग हैं, सब लोगों का एक ही कहना है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, इजराइल तो क्या कुछ छोटे से छोटा मुल्क है, वो हमारे पे चढ़ दौड़ेगा। सोने दे ताज इंडिया ਨੂੰ सोने ਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਅਰਬ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਟਰੰਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਰਾਨ ਦੱਸ, ਇਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਰਾਨ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੂ ਪੈਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। मैं जज्बात की इसलिए कदर करता हूँ क्योंकि ये जो तमाम हमारे लोग हैं ये सच्चे हैं, इनके जज्बात की कदर करनी चाहिए। जैसा जज्बात इंडिया के लिए हमारी पाक फौज ने दिखाया ना, यही जज्बात ईरान के साथ मिलकर इसराइल को दिखाना। आपका कहने का मकसद है एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। इंशाल्लाह ਸਾਡੀਆਂ हुकूमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ईरान का साथ फिर हम किस तरह देंगे? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ हुकूमत ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਸਾਡੇ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਰਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। पाकिस्तान जिंदाबाद है ना, ਇਹ ਰਲ ਕੇ पाकिस्तान तो जिंदाबाद है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद है, सिर्फ पाक फौज जिंदाबाद है। सानू कोई सियासतदान नहीं चाहिए, पाक फौज चाहिए है। बात यहाँ के आने का मकसद ये था कि आपको लाहौरी लोगों का बताया जाए कि लाहौर के लोगों का मिजाज क्या है, वो क्या सोचते हैं ईरान इसराइल की जंग को लेके, मुसलमानों को लेके। यकीनन हालात इस नहज तक पहुँच चुके कि पाकिस्तान को भी स्टेप आउटसाइड करके ईरान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त की नीड है। जिस तरह के ये भाई कह चुके कि तमाम मुसलमानों को इकट्ठे होना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि आपको पब्लिक पल्स, पब्लिक नैरेटिव दिखाया जाए। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।